हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 बताने जा रहा हूं। 5.1 में मैं आज क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। यानी सबसे पहले हमको इसका एपी चेक करना है, एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो उसका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, जिसे आप पदांतर कहते हैं, वो निकालना है। और फिर कह रहा है इसके बाद 3 और पद लिखना है। तो चलिए आज के लिए जो मेरा उसमें क्वेश्चन है, उसमें से मेरा ये 2 क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन है मैं आपको दिखा रहा हूं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 2, 4, 8, 16 ये कह रहा है कि एपी है कि नहीं है। तो पहले इसको चेक कर लेना। चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो देख रहे हैं इसको A1 बोलते हैं यानी प्रथम पद, इसको दूसरा पद जिसको आप A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, इसको A4 कहते हैं। इसमें मेरा काम क्या है वो थोड़ा सुन लीजिए कि हमको D निकालना है, यानी D1, D2, D3 3 निकाल के देखेंगे। अगर तीनों बराबर हो जाता है तो हम कह देंगे कि AP है, अगर बराबर नहीं होता है तो बोलेंगे कि AP नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका D1 निकाल लेते हैं। D1 निकालेंगे तो क्या होगा वो थोड़ा सा देख लीजिए। D1 निकालने के लिए देखिए इसमें से इसको घटा देना है, यानी D1 निकालने के लिए हमको करना है A2 माइनस A1 कर देना है, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है। तो 4 माइनस 2, देखिए 4 में से इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे यानी 4 माइनस 2 घटाएंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम D2 निकाल लेते हैं। D2 निकालेंगे तो D2 के लिए मेरा क्या बन जाएगा, A3 माइनस A2। अब देखिए तीसरा पद में से देखिए A3, ये 3 बता रहा है कि तीसरा पद में से दूसरे पद को घटा देना है। तो ये है आपका पहला पद, ये जो देख रहे हैं ये रहा पहला पद, ये रहा दूसरा पद और ये रहा तीसरा पद, यानी ये हो गया 8 माइनस 4 घटा के हो गया 4। देख रहे हैं हम 2 ही पद हमको बराबर नहीं हुआ, ये A1 D1 है और ये D2 है, ये दोनों बराबर नहीं हुआ। यानी हम लिख सकते हैं कि चूंकि D1 बराबर नहीं है D2, यानी ये कह सकते हैं कि यह AP नहीं है। ठीक है, यह AP नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ दूसरा क्वेश्चन में है कि इसमें भी उसी तरह है, ये है मेरा A1, ये है मेरा A2, ये है मेरा A3 और ये है मेरा A4। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम, इसमें फिर वही काम है मेरा कि पहले हम D1 निकाल लेते हैं। D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए D1 के लिए फॉर्मूला क्या, 1 है तो एक आगे से बढ़ी, यानी 1 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 है मेरे पास 5/2 माइनस A1 कितना है 2, बट्टा में 1 लेके बट्टा पर का घटाव कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा सर 1/2। हमने D1 निकाल लिया। अब हम D2 निकाल के आपको बता रहे हैं, तो D2 निकालिए। D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, D2 के लिए फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A3 माइनस A2। ठीक है, A3 कितना है वो देखिए 3 है, तो 3 माइनस A2 कितना है 5/2 हो गया। ये रहा A1, ये रहा A1, ये रहा A2, ये रहा फिर A3 और ये रहा A4। अब बट्टा पर का घटाव कर दीजिए, बट्टा पर का घटाव कर देते कितना हो जाएगा फिर 1/2। देखिए दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब हमको D3 भी निकाल के देखना पड़ेगा। D3 के लिए मेरा फॉर्मूला बन जाएगा फिर यहाँ पे A4 माइनस A3, यानी चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस कर देना है। चौथा पद है मेरे पास 7/2, यानी 7/2 माइनस ये हो गया 3, फिर बट्टा 1 लेके बट्टा पर का घटाव कर दीजिएगा 1/2 आ जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि चूंकि जितना D1 है उतना ही D2 है और उतना ही D3 है, तीनों का तीनों बराबर है। इसका मतलब हो गया कि इसीलिए यह AP है। हो गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस अगर ये AP में है तो इसके 3 और पद लिखिए, यानी इसके आगे इसके बाद 3 और पद क्या होगा वो हमको लिखना है। तो वो 3 पद मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा, तो वो देख लीजिए, ये रहा मेरा A1, ये रहा मेरा A2, ये रहा मेरा A3 और ये रहा मेरा A4। अब हमें चाहिए A5 चाहिए। ठीक है, A5 के लिए क्या बन जाएगा मेरा, तो A + 4D हो गया।
तो a प्लस 4d निकाल दीजिए। a का मान कितना है 2 प्लस 4 इंटू डी का मान हम निकाल चुके, ये सब डी ही है। ये जो भी आप देख रहे हैं ये सब का सब डी ही है, ये जो देख रहे हैं सब डी ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा, 2 दूना 4, ये हो गया आपका 4। a5 निकल गया। उसके बाद अब निकाल लेते हैं a6। a6 के लिए कितना हो जाएगा, a प्लस एक टर्म कम कर देना, यानी 6 है तो 5d हो जाएगा, 5d हो जाएगा। यानी a का मान हो गया मेरे पास 2 प्लस 5 और d का मान, d देखिए d हमने बता ही दिया है 1/2 है, यहाँ पे 1/2। फिर यहाँ पे बट्टा पर का जोड़ कर दीजिएगा आप, या इसको पहले गुना कर लीजिएगा आप, तो 5/2 हो जाएगा। और 5/2 और फिर उसमें 2 जोड़ देना है, बट्टा पर का जोड़ कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 9/2 हो गया। ये अब हम निकाल लेते हैं a7। 3 पद हमको निकालना था। a7 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a प्लस 7 है तो एक कम d होगा, यानी 6d हो गया। ठीक है, a का मान है मेरे पास 2 प्लस 6, d का मान है 1/2। इसको कैंसिल कीजिए, 2 से 2 तिया 6, यानी 3 और ये 2 5, यानी ये 3 पद हो गया मेरा। एक पद ये रहा 4, दूसरा पद ये रहा मेरा 9/2, और तीसरा पद जो मेरा निकल गया यहाँ 5, जो आप देख रहे हैं। यही 3 पद हमको निकालना था। ठीक है, अब मैं बढ़ रहा हूँ, फिर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ देख सकते हैं कि -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। देखिए उससे अलग भी प्रोसेस मैं इसमें बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देख ली, चूंकि हमको तो पहले चेक करना है तो चेक हम पहले कर ले। तो पहले हम d1 निकाल के आपको दिखा दे। d1 निकाल लिया तो फिर क्या हो जाएगा, a2 और -a1 करना पड़ेगा। a2 कितना है मेरे पास -3.2 माइनस, और a1 का मान कितना है -1.2। देखिए 2 चिन्ह आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं हम। यहाँ हो जाएगा मेरा -3.2 और ये माइनस माइनस प्लस 1.2, एडजस्ट कीजिएगा इसको, -2.0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम d2 निकाल रहे हैं। d2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a3 माइनस a1 करना, a2 करना पड़ेगा। ठीक है, a3 देखिए यहाँ है a1, ये है a2 और ये है a3, यानी हमको करना क्या है, -5.2 में से हमको माइनस कर देना है a2 को, यानी -3.2 को। हो गया। फिर उसी तरह एडजस्ट कर लीजिएगा, -5.2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3.2। फिर इसको भी हम एडजस्ट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा -2.0। अब दोनों बराबर हो चुका है, मतलब हम d3 भी निकाल के देख लें। तो d3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, d3 के लिए मेरा फॉर्मूला बन जाएगा a4 माइनस a3। ठीक है, अब देखिए a4 के लिए a1 a2 a3 a4, a4 है -7.2 माइनस a3 कितना है 5.2 हो गया, यानी -7.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 5.2। इसको भी एडजस्ट कीजिएगा, -2.0 आ जाएगा। आपने क्या देखा कि यहाँ d1, यहाँ d2 और यहाँ d3, ये तीनों का तीनों बराबर हो चुका है। इसका मतलब हो गया कि ये एपी में है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसीलिए चूंकि d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3, तीनों बराबर हो चुका है, इसका मतलब हो गया कि यह एपी है। ठीक है, अब हमको 3 और पद जो निकालना है उसका हम अलग से, पिछला क्वेश्चन में मैं अलग तरीका दिखाया था, अब एक ही बार में हम करके आपको दिखा देते हैं। देखिए a1 a2 a3 a4 दिया हुआ है, हमको a5 a6 और a7 निकालना है। तो a5 के लिए जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, a प्लस 4d। ठीक है, उसके बाद बन जाएगा a प्लस, हमको निकालना है 5d, फिर उसके बाद निकालना है a प्लस 6d। हो गया ये। अब इसी में हम a और d का मान डाल देते हैं। a का मान मेरे पास यहाँ दिया हुआ है, यानी -1.2, तो -1.2 प्लस 4 इंटू d का मान है -2, फिर कॉमा, फिर a का मान है -1.2 प्लस 5 और d का मान हो गया क्या चीज, -2.0 है, 2 ले लेते हैं, फिर कॉमा -1.2 प्लस, इसके लिए मान डाल रहे हैं तो 6 इंटू
-2। अब यहाँ कर दीजिए, यहाँ कैलकुलेशन किए थे कितना हो जाएगा -1.2 और 4 दूना 8 -8 यानी -8 और -1.2 तो ये हो गया -9.2। फिर कॉमा यहाँ पे देखिए -10 और ये -1.2 तो -11.2। फिर यहाँ पे देखिए -6 दूना 12 यानी -12 और -1.2 तो माइनस, जहाँ पे देखिए 6 दूना 12 और ये 1 13 तो ये हो गया -13.2। ये इसका 3 और टर्म निकल गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए पहले हम D1 निकाल लेते हैं। D1 के लिए क्या करेंगे, इसमें से हमको इसको माइनस कर देना है यानी -6 माइनस और ये -10 हो गया। ये हो गया आपका -6 और ये माइनस माइनस प्लस 10, ये हो गया आपका 4। D1 निकाल लिए हम। अब हम D2 निकाल लेते हैं। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं यानी -2 माइनस -6 हो गया। यानी ये हो गया आपका -2 और ये माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 6, ये भी हो गया 4 यानी D2 भी बराबर हो चुका है। अब D3 निकाल के देख लेते हैं। D3 के लिए फिर अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ इसमें से इसको घटा देना है यानी ये हो गया आपके पास 2 माइनस उसमें से घटा देना है -2 को। ये हो गया आपका 2 ये माइनस माइनस प्लस 2 2 2 ये हो गया 4। हम देख रहे हैं कि जितना D1 है उतना ही D2 है उतना ही D3 है। इसका मतलब है कि इसीलिए यह AP में, ठीक है, यानी AP में मिल गया हमको। अब AP में निकल गया तो फिर इसका अब अगला टर्म 3 टर्म निकाल दें हम। अगला 3 टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ देख लीजिए फिर वही मेरा बन जाएगा कि यहाँ 4 टर्म तो दिया है तो 5वां टर्म चाहिए। तो 5वां टर्म के लिए मेरा शुरुआत कहाँ से हो जाएगा, A5 निकालना है तो A + 4D हो गया, फिर A + 5D हो गया, फिर A + 6D हो गया। ठीक है, ये सारा आपका D हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये भी आंसर हो जाएगा। अब मान डाल दीजिए, A का मान है -10 प्लस 4 गुना D का मान 4 है, फिर कॉमा। अब इसके लिए मान डाल रहे हैं हम, A के जगह पर है -10 प्लस 5 गुना 4, फिर कॉमा। अब इसके लिए मान डाल रहे हैं, अब A के जगह पर हो गया -10 प्लस 6 गुना 4 हो गया। अब मान डाल देते हैं, देखिए 4 चौका 16, 16 में से 10 गया तो ये हो गया 6, फिर कॉमा। फिर यहाँ पे देखिए 5 चौका 20, 20 में से 10 गया तो ये हो गया 10। फिर उसके बाद यहाँ देखिए 6 चौक 24, 24 में से 10 गया यानी माइनस हुआ तो ये हो गया 14। यही आपका नेक्स्ट 3 टर्म हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2, ये कह रहा है AP है कि नहीं है, पहले इसको चेक कर ले हम। तो पहले हम D1 निकाल लेते हैं। D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी D1 के लिए डायरेक्ट ही कर दे के दूसरा टर्म में से पहले को माइनस कर देना है, यानी 3 + √2 में से माइनस कर देना है क्या चीज को, 3 को। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया √2। फिर इसके बाद D2 निकाल लीजिए। D2 के लिए क्या करना है, अब इसको इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यानी 3 + 2√2 माइनस 3 + √2, चूंकि 2 है इसीलिए हम ब्रैकेट लगा दिए हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन कर ही देता हूं मैं, यानी 3 + 2√2 माइनस 3 माइनस √2 हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2√2 में से एक तो √2 जाएगा, ये बच जाएगा आपका √2। अब हम आपको D3 निकाल के दिखा रहे हैं। D3 के लिए फिर इसमें से आपको इसको माइनस कर देना है, यानी 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2 हो गया। अब क्या देख रहे हैं फिर यहाँ पे 3 + 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। फिर देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3√2 में से 2√2 माइनस होगा, ये बच जाएगा आपके पास √2। हम क्या देख रहे हैं कि D1 D2 और D3 तीनों का तीनों बराबर हो चुका है, यानी लिखेंगे यहाँ पे चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3,
D3 इसका मतलब हो गया, इसीलिए यह AP में है। ठीक है, जब AP में निकल गया तब इसका नेक्स्ट टर्म निकाल दें हम। नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म, उसके बाद देखिए A1, ये है A1, ये है A2, ये है यहाँ से यहाँ तक A3 और यहाँ से यहाँ तक है A4। अब हमको चाहिए A5, तो A5 के लिए क्या, A5 चाहिए, तो A5 के लिए चाहिए हमको A प्लस 4D, उसके बाद चाहिए हमको A प्लस 5D, उसके बाद हमको चाहिए A प्लस 6D। हो गया। अब यहाँ मान डाल दीजिए, A प्लस 4D के लिए A का मान है 3 प्लस 4 और D का मान है √2 यहाँ, तो ये हो गया √2। फिर कॉमा 3 प्लस, अब इसके लिए मान डाल रहे हैं 3 प्लस 5 इंटू √2, फिर कॉमा 3 प्लस 6 इंटू √2। अब इसी को हम लिख दें, यानी 3 प्लस, ये हो गया मेरा 4√2, ये हो गया मेरा 3 प्लस 5√2 और ये हो गया मेरा 3 प्लस 6√2। ये हो गया मेरा अगला 3 टर्म इसका। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से वेट कर लेते हैं, मुलाकात कर ले। ये क्वेश्चन है मेरा, यहाँ देखिए 0.2, 0.22, 0.222 और फिर 0.2222। इसका करेक्ट चेक कर ले हम पहले। तो पहले हम D1 निकाल लेते हैं। D1 के लिए क्या हो जाएगा कि इस टर्म में से इसको माइनस कर दें, यानी 0.22 माइनस 0.2 घटा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 0.02। हो गया। फिर D2 निकाल लेते हैं। D2 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस कर देना है हमको, यानी 0.222 माइनस 0.22, ये एडजस्ट करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा 0.002। अब देख रहे हैं कि ये D1 और ये D2 ये दोनों बराबर नहीं हुआ, यानी लिख सकते हैं हम कि चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 का, इसका मतलब हो गया कि इसीलिए यह AP नहीं है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन, 0 -4 -8 -12। इसको चेक कर ले पहले हम D1 निकाल लेते हैं। D1 के लिए क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दें, यानी -4 -0, ये हो गया -4। फिर D2 निकाल लेते हैं। D2 के लिए हो गया -8 -4, यानी ये हो गया मेरा -8 और ये माइनस माइनस हो गया यहाँ पे +4, ये हो गया -4। ठीक है, अब D3 निकाल लेते हैं। D3 के लिए क्या होगा, फिर अब इसमें से इसको माइनस कर दें, यानी -12 -8, ये हो गया आपका -12 माइनस +8, ये हो गया आपका -4। हम क्या देख रहे हैं कि जितना D1 है उतना ही D2 है और उतना ही D3 है। इसका मतलब हो गया कि इसीलिए यह AP में, ठीक है। जब AP में है तो अगला 3 टर्म चाहिए हमको। अगला 3 टर्म के लिए क्या हमको निकालना पड़ेगा, पहले हमको चाहिए, देखिए A1 मिल चुका है, A2 मिल चुका है, A3 मिल चुका है, A4 मिल चुका है। अब हमको चाहिए A5। A5 के लिए क्या बनेगा हमको, A प्लस 4D, फिर चाहिए हमको A प्लस 5D, फिर उसके पास चाहिए A प्लस 6D। यही 3 टर्म चाहिए हमको। तो A का मान यहाँ 0 है +4 और D का मान, D यहाँ देख सकते हैं, सब में हम D निकाल चुके हैं, -4 ही है सब में, यहाँ भी और यहाँ भी, कोई एक ले लीजिए, इंटू -4 कॉमा A का मान फिर 0 +5 इंटू -4, फिर कॉमा 0 +6 इंटू -4, यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे हमको, ये क्या 0 ही है, ये हो गया -16, ये हो गया -20, ये हो गया -24। ये 3 टर्म इसका हो गया। यहाँ देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पहले अगर हम D1 निकालें तो D1 के लिए क्या आ जाएगा, -1/2 -1/2। ठीक है, ये हो गया आपका -1/2 और ये माइनस हो जाएगा +1/2, दोनों कैंसिल होके हो जाएगा 0। फिर D2 निकाल लेते हैं। D2 के लिए क्या हो जाएगा मेरा, देखिए अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, -1/2 -1/2। इसी तरह सेम है, कैलकुलेशन कीजिएगा, 0 मिल जाएगा। फिर D3 निकालिएगा, ये हो जाएगा -1/2 -1/2,
फिर कैंसिल कर दीजिएगा, ये एडजस्ट कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सेम है 0 मिल जाएगा। मैंने आपको एक यहाँ करके भी दिखा दिया है। यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3, इसका मतलब हो गया कि इसीलिए यह AP में, ठीक है। जब AP में है इसका मतलब हो गया, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अब हमको फिर वैसे ही निकाल देना है A प्लस 4D, ठीक है। फिर चाहिए हमको A प्लस 5D, फिर कॉमा A प्लस 6D, यही चाहिए हमको। A के जगह देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -1/2 -1/2 प्लस 4 गुना D का मान है 0, कॉमा A का मान है -1/2 प्लस 5 गुना 0, फिर कॉमा A का मान है 1/2 जोड़ 6 गुना 0। सबका कैलकुलेशन कीजिएगा, यहाँ भी -1/2 आएगा, यहाँ भी -1/2 आएगा, यहाँ भी -1/2 आ जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं बढ़ रहा हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है 1 3 9 27। पहले हम इसका D1 निकाल लेते हैं। D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यानी 3 - 1 = आ गया 2। फिर D2 निकाल लेते हैं। D2 के लिए क्या हो जाएगा, अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यानी 9 - 3 यानी ये हो गया 6। अब देखिए D1 और D2 बराबर नहीं हुआ, लिख देंगे यहाँ पे चूंकि D1 ≠ है D2, इसका मतलब हो गया इसीलिए यह AP में नहीं है, हो गया। अब यहाँ देखिए इसके लिए पहले हम D1 निकाल लेते हैं। D1 क्या हो जाएगा, 2A - A, ये हो गया A। फिर D2 निकाल लेते हैं। D2 के लिए हो जाएगा मेरा 3A - 2A, ये हो जाएगा आपका A। फिर D3 निकाल लेते हैं। D3 के लिए फिर देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4A - 3A, यानी ये आपको आ गया फिर A। अब क्या देख रहे हैं कि चूंकि सब का सब बराबर हो चुका है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3, इसका मतलब हो गया कि इसीलिए यह AP में है, ठीक है। अब AP में है इसका मतलब अब चाहिए हमको A प्लस, देखिए 4 टर्म तो है ही, 1 2 3 4 टर्म तो है ही, तो हमको 5वां टर्म चाहिए। तो 5वां के लिए हो गया A प्लस 4D, फिर हमको चाहिए A प्लस 5D, फिर हमको चाहिए A प्लस 6D। अब डाल दीजिए मान यहाँ पे A प्लस, A का मान लिखा हुआ है A प्लस, A ऑलरेडी A है ही, अब 4 और D का मान है A, तो ये हो गया A, कॉमा A प्लस 5 और D का मान है A प्लस 6 और D का मान है A। ये सब जो देख रहा है ये सारा का सारा A ही है, ठीक है, ये टोटल। अब यहाँ पे क्या हो गया, 4A और A के, ये हो गया 5A, ये हो गया उसी तरह 6A, ये वाला 6A हो गया, और ये वाला को देखिए ये क्या हो गया 7A, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि A² AQ A4। यहाँ देखिए पहले हम D1 चेक कर लेते हैं। D1 के लिए हो जाएगा A² - A, ये तो घटेगा ही नहीं। D2 चेक कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा मेरा A³ - A²। देखिए D2 के लिए अगला में से पिछला को माइनस कर देना है। देख रहे हैं कि चूंकि D1 ≠ है D2, यानी D1 और D2 बराबर नहीं है, इसीलिए लिख देंगे कि यह AP नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ, इसलिए इस क्वेश्चन को पहले हम एडजस्ट कर ले। इसके ये हो गया √2, ये हो गया मेरा 8 के लिए हम लिख सकते हैं 2√2, 18 के लिए हम लिख सकते हैं 3√2, और 32 के लिए हम लिख सकते हैं 4√2, ठीक है। फिर यहाँ पे हम पहले D1 चेक कर लेते हैं। D1 के लिए हो गया मेरा, देखिए अगला में से पिछला को माइनस कर देना है, यानी 2√2 - √2, माइनस करेंगे हमको मिल जाएगा √2। अब हम D2 निकाल लेते हैं। D2 के लिए फिर इसमें से अब इसको माइनस कर देते हैं, यानी 3√2 - 2√2, माइनस करेंगे हमको मिल जाएगा √2। अब हम D3 निकाल लेते हैं। D3 के लिए हो गया मेरा 4√2 - 3√2, क्या मिल जाएगा हमको √2 मिल जाएगा। हमने क्या देखा कि चूंकि D1 जितना है उतना ही D2 है और उतना ही D3 है, इसका मतलब हो गया कि यह जो है AP में
है। जब एपी में है तो हमको पांचवा टर्म चाहिए, पांचवा के लिए क्या हो जाएगा ए प्लस 4d, यानी ए प्लस 4d चाहिए हमको, फिर ए प्लस 5d चाहिए हमको, फिर ए प्लस 6d चाहिए, इतना ही चाहिए हमको। तब ए प्लस ए का मान यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है √2 प्लस 4 और d का मान √2 है, ये सब d है आपका, जितना आप d1 d2 निकाले तो ये हो गया 4√2, ये हो गया आपका a का मान √2 प्लस 5, d का मान हो गया √2, फिर यहाँ पे a का मान √2 प्लस 6 और d का मान हो गया √2। देखिए यहाँ 4√2 में 1√2 ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5√2, ये हो गया आपका 6√2 और ये हो गया आपका 7√2। इसी को अगर आप पूरा लिखना चाहे तो हो सकता है 25 और 25 को 2 से कीजिएगा तो √50 हो जाएगा। फिर यहाँ किया तो 36 दूना 72, √72 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 7 49 दूना 98, √98 हो जाएगा। ये भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बढ़ रहा हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इस क्वेश्चन के लिए हमको पहले d1 निकालना है। d1 के लिए हमको करना पड़ेगा √6 माइनस √3, घटेगा ही नहीं। फिर d2 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा √9 माइनस √6, ये भी नहीं घटेगा। यानी क्या देखें हम कि चूंकि d1 इज नॉट इक्वल टू है d2, इसका मतलब हो गया कि इसीलिए यह AP नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देख ले पहले हम। यहाँ पे है कि d1 इसका पहले निकाले तो d1 हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया मेरा 9 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये हो गया 8। अब d2 निकाल लेते हैं। d2 के लिए यहाँ देखिए, अब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस करके हो गया 16। क्या देखें कि d1 और d2 बराबर आया ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, चूंकि d1 इज नॉट इक्वल टू है d2, इसका मतलब हो गया कि इसीलिए यह AP में नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 15 इसकी बात कर ले, यानी पहले हम d1 निकाल लेते हैं। d1 के लिए क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया आपका 24। फिर d2 निकाल लेते हैं। d2 के लिए हो जाएगा 7 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये माइनस कर कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 24। फिर d3 निकाल लीजिएगा। d3 के लिए क्या हो जाएगा, 73 माइनस 7 का स्क्वायर, यानी 73 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49, माइनस कीजिएगा फिर आपको मिल जाएगा 24। यानी लिख सकते हैं हम कि इसीलिए यह AP है। ठीक है, अब AP में है तो अब इसका फिर आपको अगला 3 टर्म निकालना पड़ेगा और 3 टर्म अब आप खुद निकालिएगा और उम्मीद है कि क्वेश्चन का आंसर आपको निकल जाएगा। अगर निकल जाए तो हमें डेफिनेट कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।